you
सब है, तीसरा साल है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को। मेरा बच्चों से अनुरोध है कि बातें न करें। काजल मैम, बच्चे, हाँ जी, नमस्कार। मैं गुजरी राही फाउंडेशन स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती इंदिरा पद्मनाभन, उपस्थित मेरे चीफ गेस्ट मिस जॉली राठौर, गुजरी राही फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती नवनीत कौर एंड प्रिंस बाबा जी, आज शायद उनकी मदद नहीं आई है, दोनों की मैं उनको मिस कर रही हूँ, और अन्य अतिथि, मेरे बच्चों के पेरेंट्स, मेरी जो सबसे प्रमुख है मेरी अध्यापिकाएं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि ये हमारे फाउंडेशन का तीसरा साल है, बस अभी 3 साल का बच्चा ही हुआ है और धीरे धीरे चलना सीख चुका है। तो इसलिए देखिए इस बार जो है हमारे बच्चों ने जो फंक्शन तैयार किया है वो हमारे, शायद आपको इस बोर्ड से पता लग गया होगा, विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता। और जैसे भारत की जो है तो एक, लेकिन समस्याएं भी बहुत है, तो हमने उन्हीं चीज़ों को इस प्रोग्राम में शामिल किया है। तो आगे इन सब प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चीफ गेस्ट डॉली जी से और अन्य जो विशिष्ट है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, मैम का नाम परविंदर गौर जी और नवनीत मैम और मीना निजामन जी, आप आइए, देवी को प्रज्वलित कीजिए, इसे शुभारंभ करेंगे हम प्लीज। स्पेशली ये मेरे में सारी महिलाएं स्टाफ है, मेरा स्कूल पूरा महिलाओं से चल रहा है, तो मैं आज महिलाएं जो है वो ग्रहण कर रही है। आ जाइए। जबकि वहाँ कोई भगवान की मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ जा रहे हैं हम उसमें डुबकी लगाकर वापस आ गए, बस नथिंग है। लेकिन उसका अनुभव और उसकी जो शीतलता है वो अलग ही है। तो उसी को दर्शाता हुआ प्रस्तुत है हमारा पहला गीत, ये प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, गंगा यमुना
खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
में। मैं चाहती हूँ कि आइंदा से, आज से, अभी से हम सब एक रहें। लीजिए, अब प्रस्तुत है एक ऐसा नाटक, वो भी आज की समस्या पर है कि हम माँ बाप बच्चों को पालने के लिए, माँ भी पिताजी भी दोनों काम पे चले जाते हैं ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म हानि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। धर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ है, महान है। महाभारत है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। स्वागत कीजिए बच्चों का। जो आज की समस्या जो पेरेंट्स की नहीं बच्चों की है, बच्चे करते हैं जो परेशान, उसके बारे में है। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। राहुल, ए राहुल, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है और अब संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप भी फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ? नहीं तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाएगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना न रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। वेरी नाइस। हाय मन्या, व्हाट्सएप। यार घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, तेरे घर आ जाऊं? तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं। सॉरी है तू? अरे सुनना, मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ, बंटी को भी बुला लेना। यार तेरे
कमाल का है, 6 लाख का है। हाँ तो तू है भी तो करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। यार पापा का फोन है, वॉल्यूम डाउन। हेलो पापा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम था? बेटा तूने खाना खा लिया? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। देख बेटा, अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना तो तू बीमार। बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। अबे यार राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जे का? कब से ऑर्डर करवाया हुआ, अभी तक नहीं आया? हाँ लगता है आगे बस छोड़। रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना, फ्री में मिलेगा पिज्जा। मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। गुड आफ्टरनून मैम, योर पिज्जा। क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया तुमने? मैम वो लिफ्ट बंद थी, इसलिए 7 माला चढ़ के आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, लेट हो गए थे। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी, यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगता है। अरे यार करना इसके साथ डील। हाँ। बंटी चल, मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ, चल चल। पापा ये सब क्या? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर। वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल, मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ मैं। साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सब टिप। आई एम सॉरी पापा। आज मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण बेइज्जत भी होना पड़ा। बेटा मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी ये 2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा। पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।
I promise, Papa. I promise. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. My name is Madhavi. I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattivar. I'm from Srinagar. My name is Nattivar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. Hey! I am Kulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha. I am Kulvinder from Chandigarh. Oh, I speak Punjabi, but I'm just like you. India, different states, different languages, diverse culture, still unity in diversity. Because we are many in body, but one in mind. We are proud Indians. Yes, we are Indians.
बताएंगे आपको, एक दुनिया में जहाँ पहाड़ मिलते हैं वो हिंदुस्तान में है, बर्फ है वो हिंदुस्तान में है, मरुस्थल है वो हिंदुस्तान में है, नदियाँ हैं वो हिंदुस्तान में है, महासागर है वो हिंदुस्तान में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विदेश में है और भारत में नहीं है। लीजिए अब प्रस्तुत है परिवार को बनाने के लिए दो डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व्ड है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वो ही बहुत है। सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। हिम्मत कर, जीतेगी तू कब किससे हारी है।
परिवार का जो है आगे बढ़ना संभव बिल्कुल नहीं है। कहा जाए कि पूरी तरह असंभव है, तो यही समस्या को लेकर मैं बताना नहीं चाहती नाम क्या है, तो आप खुद देखिएगा और एंजॉय कीजिए बच्चों के द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका। विराट का नजराना। मैं हूं महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूं व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे सूरदानो, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। बना रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा हो छोरा हो छोरा, गंगा किनारे मैं मालूम कोई काम नहीं हो, ले लेता हूँ सबकी जान। दिखने में तो हरा, थूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती जैसे चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। ऐसे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ।
पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मिट जाए मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता, सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। शायद बड़े परिवारों में ज़्यादा पता नहीं लगती, अमीर परिवारों में, लेकिन गरीब परिवारों का तो बहुत ही बुरा हाल है। क्योंकि मैं इस जगह पे काम करती हूँ, ऐसी जगह है जिसमें माएँ जो है वो बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं, वो पैसा लेकर आती है। पिताजी जो है वो शराब पीकर एक तरफ पड़े रहते हैं, उनका कोई योगदान नहीं होता परिवार को। बहुत मुश्किल समस्या है। कोशिश करती हूँ कि हम सबके प्रयास से ये शायद पूरी तरह तो नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम इसका प्रभाव पड़ेगा परिवार में। लीजिए, अब सबसे ज़्यादा भारत को जिस चीज़ के, हम विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाके कहते हैं वाह कितना खूबसूरत था, कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन तब हम वहाँ से यहाँ वापस आते हैं, वो हम खुद ही कचरा करने लग जाते हैं। कभी पिकनिक में गए तो वहीं छोड़कर आ गए चीज़ें।
अगर हम अभी मैं प्रयागराज की बात कर रही हूँ, वहाँ नहाने गए तो मैं देख रही हूँ वहीं सारे कपड़े वहीं जोड़े, जूते वहीं छोड़ दिए, खाई हुई चीज़ें वहीं छोड़ दी हैं। तो सरकार कहाँ तक करेगी? तो अगर एक व्यक्ति ये समझे कि हमें कूड़ा फैलाना नहीं है, कचरा कचरेदान में ही डालना है, तो मुझे लगता है भारत विश्व का सबसे खूबसूरत स्वच्छ देश कहलाएगा। लीजिए, इसी समस्या को दर्शाते हुए ये कार्यक्रम है क्लीन इंडिया ड्रीम इंडिया। ए भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं बस्तियां भी। ए भाई गंदगी की जो है वो तेरा घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं, गार्डन नहीं, बेडरूम नहीं, बिस्तर नहीं, इंडिया है। और प्यारे इंडिया क्यों गंदा है? और इंडिया में बड़े को भी, छोटे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, खारे को भी, खोटे को भी, नेक इरादे को, स्वच्छता के वादे को निभाना यहाँ पड़ता है। ए भाई सफाई से डरता है क्यों? कूड़ा तू करता है क्यों? झाड़ू न जब तक उठाएगा दुनिया में साफ तू कैसे कहलाएगा? सफाई ये चीज क्या नहीं जान पाएगा? रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई कैसा ये मंजर है, कैसा खिलवाड़ है, फेंकता है कूड़ा और कहता समझदार है। चाहता सफाई भी, झाड़ू लगाई भी, फिर गंदगी क्यों करता मेरे यार है। और मित्रों सुनो, सफाई अपनाना है, देश चमकाना है, करके दिखलाना है, स्वच्छ रह के आईने में इंडिया को दिखाना है। ए भाई अरे मिलके करे हम साफ सफाई, देश को दे चमकाए, स्वच्छ बने फिर देश हमारा, मन पवित्र हुई जाए। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, उठाई के झाड़ू सफाई वाला, मिल जाए मंत्र स्वच्छता वाला, फिर हम ऐसे करे कमाल, दुनिया दे फिर अपनी मिसाल। मैं पीएम गंगा किनारे वाला, मैं पीएम साफ सफाई वाला है। अरे राम दुआई इतनी गंदगी क्यों फैलाए? हाय हाय जरूरी सफाई, अपना कूड़ा हम खुद ही उठाए। हाय खुद को जब बदलोगे देश तभी बदलेगा, खुद को जब बदलोगे देश तभी बदलेगा, इज्जत होगी अपनी देश तभी चमकेगा, फिर ना उठेगा, फिर ना उठेगा हम पे सवाल। पीएम गंगा किनारे वाला, मैं पीएम साफ सफाई वाला। बापू के सपनों को आओ दे दे पंख, मोदी जी के इस प्रयास में पूरा भारत उनके संग। तो चलो आओ रास्ते साफ करें, अपना घर साफ करें और साफ करें अपने मन का मैल। आओ बनाएं क्लीन इंडिया, हमारा ड्रीम इंडिया। यहीं बैठ जाइए सारे, यहीं बैठ जाइए आप सारे। शिफा भी आगे बैठ जाओ। ये LKG में फर्स्ट सेकंड आए हैं और UKG क्लास के हैं असन आया नहीं है? नहीं, स्टेज यहीं से आ जाइए, स्टेज से
यहीं से भेज दो। सेकंड है मंजीत। मंजीत आप आगे आ जाइए बच्चा। और फर्स्ट क्लास में भरत फर्स्ट पोजीशन है। और रौनक स्टेज पे आ जाओ। सेकंड है मोहम्मद शमशाद। मोहम्मद शमशाद। और थर्ड क्लास में मुकुल और दीप्तिमयी। मुकुल एंड दीप्तिमयी। अंजल। यूकेजी का अंजल कहाँ है? यूकेजी का अंजल। हाँ जी, आइए मैम। एलकेजी में फर्स्ट आई है। बेटू इधर देखो। थैंक यू। हाँ, और यूकेजी में फर्स्ट आए अंजन। यूकेजी में फर्स्ट आई है अंजन। आगे आजा भाई। यस मैम। और फर्स्ट आया भरत। इसने बहुत लेट पढ़ाई शुरू करी थी लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहा है बच्चा। और सेकंड क्लास में फर्स्ट आया है रौनक। और थर्ड क्लास में फर्स्ट आया है मुकुल। मुकुल फर्स्ट के प्राइजेस। हाँ जी, अब आपसे। हाँ जी, अब एलकेजी में सेकंड आए हैं शफी। मैम प्लीज। यूकेजी में सेकंड आया मंजीत। मंजीत। यस बेटा। फर्स्ट में सेकंड आया है किशन। किशन कहाँ है? ये तो कृष्णा, सॉरी कृष्णा। सेकंड क्लास में सेकंड आया मोहम्मद शमशाद। और थर्ड क्लास में सेकंड आई दीप्तिमयी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब मैं विशिष्ट अतिथि से बात अनुरोध करूंगी कि वो आए बच्चों के लिए और हमारे लिए कुछ Respected principal, teachers, parents, trustees and management staff and my dear children. Wishing you all a very prosperous and beautiful day. I am really very humbled, honored and privileged to be part of this amazing and spectacular celebrations of this amazing and unique school, which they have. I have really no words to thank the staff and the teachers from the core of my heart. I have thought I would speak a lot, but I am just speechless after seeing the spectacular program done by the school and by the teachers, and lastly but mainly Mrs. Indrani. I don't have words to thank. And मेरे प्यारे बच्चों, आप इस स्कूल के नन्हे फूल अपनी लगन और मेहनत से इस स्कूल का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और मैं चाहती हूँ ईश्वर आपको हमेशा ऊंचाई दे और आपको प्रेरणा दे, शक्ति दे कि आप कोई भी डिफिकल्टी से आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जो जीवन का मंत्र है, आई कैन एंड आई विल। आई कैन मीन्स मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मैं 100% अपने से वादा करूँगी कि मैं हर
field में आगे बढ़ूंगी. I can and I will. And lastly, I want to humbly, I'm really honored and obliged, and I want to thank Mr. and Mrs. Wadhwa for giving me this platform and the opportunity to express my thoughts and gratitude. Wishing you all a very, very happy and beautiful academic year, and I bless you from the core of my heart. All my best wishes and loads of love. And my special thanks to all the teachers and the principal for making this spectacular event a success. I am really, really touched from the core of my heart. Thank you. अब मैं उजली राही फाउंडेशन के co-founder जी को कैसे स्टार्ट हुआ वो थोड़ा बहुत बताएंगे. प्लीज गो. I thank Principal Sahiba और हमारे चीफ गेस्ट मैम जिन्होंने हमें ऑनर किया है यहाँ पर, और सारा स्टाफ, टीचर्स और रिस्पेक्टेड गेस्ट. बच्चों को कमाल किया. इट वॉज अ वंडरफुल शो. और इस शो के पीछे आपकी मेहनत, टीचर्स की मेहनत साथ नज़र आ रही है. एंड स्कूल के बारे में तो आपको पता ही है, हम तो कुछ ना कर सकते हैं ना करने लायक. सारा काम हमारी मैडम प्रिंसिपल मैडम करती हैं, और उन्हीं के सारे जो उनका योगदान है सारा उन्हीं का है. बस हम जो एक सपोर्ट सिस्टम की तरफ पीछे खड़े हैं. ज़्यादा समय नहीं लूँगा. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच सर. अब जो है इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं चाहूँगी कि सर गाना गाएंगे. तो सर आप एक गाना पेश कर दीजिए ताकि हम फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय गाने से वो भी बहुत अच्छा गाते हैं. तो एक गाना, एक या दो गाना हमारे बीच में एक बड़ी अकम्प्लिश सिंगर नेत्रा जी आई है. इज़ अ वेरी वेल नोन सिंगर. तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा ऋषि जी को कि बच्चों के लिए और सब लोगों के लिए
सब हाथों को ऐसे करें, डांस करो ना। चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले, बादलों के हो पर्दे, शाही हर बूंद जले, ना कोई टकराने, अरे मस्ती चाहते चले, प्यार के सिक्कों से महीने बदल चले, यहाँ जोरदार तालियां प्यारे बच्चों के लिए, खासतौर आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत था और बहुत खुशी हो रही है आज के फंक्शन देख के, बहुत खुशी हो रही है। मेरा देश तरक्की कर रहा है और मेरे सब भाई बहनों ने देश के बच्चों को संभाला हुआ आज दिख रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए और आप सबके लिए। नवनीत जी बहुत बड़ा बिगड़ उठाया है प्रीति जी ने, नवनीत जी ने बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को। और ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज जो मैंने देखी है, एक ही भाषा है, एक ही रिलीजन है, तो ना तो धर्म का झगड़ा है ना भाषा का झगड़ा है। हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैं पंजाबी तू बंगाली, मैं मद्रासी तू गुजराती, और रिलीजन के बहुत झगड़े हैं। तो बहुत अच्छा मुद्दा था अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और बहुत अच्छा जो है मुद्दा उठाया है। यहाँ कुछ मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत से प्राइवेट स्कूल में जो पब्लिक स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, नहीं तो इन बच्चों का पता नहीं क्या होगा। तो मैं यही सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने इंडिविजुअल लेवल में हम सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें we have to be very rich or something. अगर थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करें, 500 रुपये देंगे, अगर चैरिटी करें, तो हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। तो once again, homage to नवनीत जी and Prezi. Excellent. मुझे अपने भारत पे बहुत गर्व है, तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा, अपने गीत में देश के बारे में बताना चाहूँगा, हमारे देश ने क्या दुनिया को दिया है। और मनोज कुमार जी का गीत है, मनोज कुमार जी सुनेंगे तो कोई श्रद्धांजलि। भारत भारत ने मेरे भारत दुनिया को तकदीर दिया, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, बेगाना दशमलव भारत को यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जंगी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले बढ़े।
है प्रीत जहां की सदा है प्रीत जहां की सदा है प्रीत जहां की सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्रीत जहां की सदा
हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। प्लीज अपनी अपनी जगह राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। और राष्ट्रगान के बाद सब खाने का इंतजाम है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। मैंने डब्बे बाहर रखे हुए हैं, फूड पैकेट्स वो लेके जाएंगे, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। फूड पैकेट्स हैं वो लेके जाएंगे। और प्लीज जो मेरे गेस्ट आए हुए वो लंच करके जाएंगे। मैम प्लीज मैम आइए। यस यस मैम बस मैम इन्होंने ही चलाया हुआ है स्कूल और इनकी वजह से सरिता मैम, सबसे इम्पोर्टेंट टीचर है एलकेजी की, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को संभालती है। मैं इनका बहुत मानती हूँ। टीचर अपॉइंट किया है। हाँ जी, तो स्कूल तो हमारे जैसे कहते हैं कि प्रिंसिपल है, टीचर है, सबसे चलता है, लेकिन मेरी एक खास है जो हमारे स्कूल की साफ सफाई करती है, तो उनकी वजह से भी मेरा स्कूल चल रहा है। किरण आ जाओ। मैम आगे साथ में आ जाइए। थैंक यू मैम। इतनी डेडिकेटेड और इतनी कर्मठ मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने साथ साथ स्कूल खोला था और हम लोगों ने 13-14 साल इकट्ठे काम किया, तो इसके मुँह से ना तो निकलता ही नहीं, कुछ भी कहीं यस मैम करते हैं और वो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। इतनी जल्दी इसने ये वाला स्कूल में भी प्रोग्रेस कर दिया और ये बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है और इसको देख के हमको बहुत बहुत गर्व होता है। और मैं स्पेशल थिंग मिसेस बाथवा को देना चाहती हूँ, जो कि पिलर की तरह इसके पीछे है, क्योंकि अगर ऐसी प्रेरणा मिलती रही तो ये स्कूल बहुत आगे जाएगा और हमेशा प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू सो मच।